2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। हमारी CET 2022 की पहली भर्ती थी जूनियर अकाउंटेंट 2023। उसका है कि रिजल्ट 17 दिसंबर 2024 को आ गया। उसमें है कि 4749 बंदों का रिजल्ट क्लियर कर दिया इन लोगों ने। 460 बंदों को प्रोविजनल रखा और उसमें से 218 बंदों का 9 जनवरी 2025 में अभी रिजल्ट आ गया। अभी एक 242 बंदों का रिजल्ट होल्ड पे रखा हुआ है, प्रोविजनल है, जिनके सबके है कि कट ऑफ से ऊपर मार्क्स है। मैक्सिमम लोग है कि इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए। तो 87 का डाटा है बोर्ड के पास आ चुका है और ये 90% से भी एबोव है डाटा। अब 5 और 10 कैंडिडेट के चक्कर में सबका है कि रिजल्ट होल्ड पे रखा है। अब चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि सबका एक साथ निकालूंगा, DTA सबको लिस्ट भेजेगा। DTA के पास जा रहे हैं तो वो बोल रहा है कि हमने तो आपका रोल नंबर भेज दिए बोर्ड को, आप जाके बोर्ड से रिजल्ट निकलवाओ। और अभी है कि 5-10 है कि उनके मेजर इश्यू है, जैसे कोई स्पोर्ट्स पे है कि वेरिफिकेशन है, कई अलग इश्यू है, कई डिवोर्स है, कई कोर्ट केस की वजह से। तो 5 और 10 लड़कों के चक्कर में सबको रोक रखा है, 90 लोगों को। और ये हमारी मांग है कि अभी 30 मार्च को रोजगार मेला भी है, उसमें शामिल किया जाए। और 6 महीने हो गए हमें DV करवाते हुए, 3 साल की ये पुरानी भर्ती है। और अभी है कि इसमें रिजल्ट को भी 3 महीने हो गए आए हुए और हम है कि दर की ठोकरें खा रहे हैं। और अभी कट ऑफ से 100-200 नंबर ऊपर होने के बाद भी हम इधर उधर भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। DTA भी बोल रहा है कि ये हम कर रहे हैं, आपका तो हमने भेज दिया, आप जाओ बोर्ड से रिजल्ट निकलवा दो। और बोर्ड ने अभी पहले बहुत सारे रिजल्ट निकाले हैं अलग अलग और सबके कट ऑफ से ऊपर नंबर, ऐसा भी कोई इश्यू नहीं है। इनको तो 1 घंटे का काम है, लेकिन ये सबको भटका रहा है कि हम सबका आएगा तब निकालेंगे। अब सबकी क्या गारंटी, 6 महीने नहीं आए तो क्या 6 महीने अब बच्चे भटकेंगे क्या इधर। और बेरोजगार लड़के हैं, सब अभ्यर्थी परेशान हो रखे हैं हर जगह से। बाकी लॉस तो हो ही रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं और चक्कर लगा रहे हैं, जयपुर आते हैं, ये एक ही लाइन बोलते हैं कि कर रहे हैं, आपका हो जाएगा और अभी सबका साथ निकालेंगे। सबका कैसे सर पॉसिबल है? 2 महीने से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। हमारा कोई शॉर्टफॉल लिस्ट में भी नाम नहीं था। हमारे डॉक्यूमेंट्स में हमें DTA ने कभी एक बार भी नहीं बुलाया कि आपके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है। इन्होंने अगर बोर्ड ने रिजल्ट या तो निकालना नहीं था सभी का, इन्होंने सभी का साथ निकालना चाहिए था। हमसे कम अंक वाले बंदे 2 महीना हमसे सीनियर हो गए। 2 महीना सैलरी का कितना फर्क पड़ता है, अध्यक्ष महोदय जी को अच्छे तरीके से पता होगा कि सीनियरिटी जूनियरिटी क्या होती है। और हम यही है कि जाते हैं, कभी DTA बोलता है बोर्ड जाओ, बोर्ड बोलता है DTA जाओ, और इसी चक्कर में भटक रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं फाइनल? हम ये चाहते हैं कि सर जो डाटा क्लियर है बोर्ड के पास, बोर्ड को उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनका रिजल्ट निकालने में इनका कोई ऐसा इशू है नहीं कि ये निकाल नहीं पाए। निकाल सकते हैं, पहले भी निकाला है। लगभग 87 लोगों का डाटा हमें DTA के मुताबिक जो पता किया है, तो 87 बंदों का डाटा बोर्ड के पास है। और लगभग 42 बंदों का डाटा 2 महीने पहले आ चुका था और 45 बंदों का डाटा लगभग 1 महीने पहले आ चुका है बोर्ड के पास। सर हमें बोर्ड अध्यक्ष सर ये बता रहे हैं कि DV की जितने कैंडिडेट्स हैं, अगर DTA मुझे DV की कैंडिडेट्स जितने हुए थे उन सब की लिस्ट के अनुसार मुझे भेज देते हैं, डाटा सेग्रीगेट करके अलग अलग करके कि कितने प्रोविजनल रखे गए हैं, कितने पेंडिंग हैं, ये सब का मुझे डाटा भेज दें तो मैं निकाल दूंगा। अब DV में तो 2 गुने की लिस्ट थी, जबकि DTA बोल रहा है कि मैं तो 1 गुने के हिसाब से मैं लिस्ट भेज दी है, आप वहां से जाके रिजल्ट निकलवा लो। तो हमारी तो मांग यही है कि जो बोर्ड अध्यक्ष साहब के पास में जितनी फाइल आई है 87 बंदों की, वो एटलीस्ट वो निकाल दें, जिससे कि 1 गुने वाले तो बंदे क्लियर हों। बस ये चाहते हैं हम लोग।